हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की कंप्यूटर में जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था नंबर सिस्टम, उसकी दूसरी वीडियो के ऊपर देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो पिछले वीडियो का एक्सटेंशन है, मतलब जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे उसके बाद के टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि पोजिशनल नंबर सिस्टम होता क्या है। अब आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उसके टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं इस पोजिशनल नंबर सिस्टम के। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये इतनी बातें तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता ही चुका था। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में। ठीक, इन चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आगे में यूज होने वाले हैं। पहला टर्म है बेस। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स यूज होने वाली हैं, जितने नंबर की डिजिट्स यूज होने वाली हैं, उसको क्या बोला जाता है? बेस। फॉर एग्जांपल, किसी अगर नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट्स को यूज कर रहे हैं तो उसका बेस क्या होगा? 2। किसी नंबर सिस्टम में अगर 4 डिजिट्स यूज हो रही हैं तो उसका बेस क्या होगा? 4। किसी नंबर सिस्टम में अगर 10 डिजिट यूज हो रही हैं तो उसका बेस क्या हो गया? 10। और अगर ऐसे ही किसी नंबर सिस्टम में अगर 20 डिजिट्स का यूज हो रहा है तो उसका बेस क्या हो गया? 20। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा MSD। MSD ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं, MSD का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट वैल्यू हैविंग मैक्सिमम पोजिशनल वैल्यू। मतलब लेफ्ट में, सबसे ज्यादा लेफ्ट में जो वैल्यू आती है, जिस वैल्यू की मैक्सिमम पोजिशनल वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं? MSD। ठीक है, इसी के साथ दूसरा है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सबसे ज्यादा राइट मोस्ट जगह पर जो वैल्यू आती है, जिस मिनिमम पोजीशन पे जो वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं LSD। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि MSD और LSD आखिर में है क्या। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 2134। ठीक है, अब 2134 का मतलब क्या है कि 2134 ये पूरा एक नंबर है, मतलब 2134, 2134। अब इसमें ये जो वैल्यू है 2, ये कौन सी वैल्यू है? लेफ्ट मोस्ट। अगर आप देखेंगे ये सेंटर मान लो, तो इसके इस तरफ जाने वाला लेफ्ट और इस तरफ जाने वाला राइट। क्लियर? तो ये 2 क्या हुई? इसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू। लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? MSD। ठीक, तो ये क्या हुई हमारी MSD। और ये 4 जो है, ये क्या हुई हमारी? राइट मोस्ट वैल्यू। राइट मोस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? LSD। क्लियर? अगर कोई भी आपको नंबर दे दी जाए तो सबसे उस नंबर में पहली डिजिट होती है MSD और सबसे लास्ट डिजिट होती है LSD। बस इतना शॉर्टकट आप लोगों को याद रखना है। किसी भी नंबर की पहली डिजिट MSD, लास्ट डिजिट LSD। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज होता है, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। बाइनरी में जो वर्ड आता है बाई, ये जो वर्ड है आपका बाई, इसका मतलब है 2। ठीक है, 2। तो जब 2 है, बाई का मतलब 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 डिजिट्स यूज होंगी। ठीक, अगर इसमें 2 डिजिट्स यूज हो रही हैं तो इसका बेस क्या होगा? 2। इसीलिए इस सिस्टम में क्या होता है? बेस 2 सिस्टम। क्लियर? अब ये कौन कौन से डिजिट्स को कंटेन करता है? केवल 2 डिजिट्स को, 0 और 1। पूरे बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 से ही काम होगा, इसके अलावा कोई और डिजिट यूज नहीं होगी। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था एक एग्जांपल लेकर। बोथ 0 and 1 टुगेदर कैन रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और एनी नंबर। 0 और 1 दोनों मिलकर किसी भी नंबर को या किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 78, मैंने अगर कोई नंबर लिखा 78 और उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो मैं 1 और 0 के फॉर्म में पूरा का पूरा नंबर 78 कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक, और अगर उसी की जगह पे मैं अपना नाम देता हूं अनिमेश, तो अनिमेश वाले जो लेटर पूरा वर्ड है उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को भी मैं 0 1 के फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकता हूं, लिख सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, और उन सबको एक साथ इकट्ठा करके क्या बन जाएगी? उस अनिमेश की वैल्यू बाइनरी में। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 2। ये जो पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये 2 की पावर में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, मतलब कि ये 2 तो बेस हो गया, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या होगी? उसकी पावर। तो 2 की पावर में ये एक्सप्रेस होता है। क्लियर? अब एक एग्जांपल है 1101.011। ठीक, ये डॉट क्या है? आपका पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके दिखाता हूँ। ये जो एग्जांपल था पीछे, मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया, 1101
डॉट लगाया पॉइंट 011, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो 1 है ये क्या होगा, MSD सबसे पहली डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होगी, LSD, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बाइनरी पॉइंट, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में आ रहा है इसलिए बाइनरी पॉइंट। क्लियर है। अब इसके बाद जो 0 की वैल्यू है पॉइंट के बाद LSD की तरफ, जो 0 की वैल्यू है वो होगी 2 की पावर -1, 1 के ऊपर जो वैल्यू आएगी, पोजीशन आएगी, वो होगी 2 टू द पावर -2, और नेक्स्ट इस 1 के ऊपर जो पोजीशन आएगी वो होगी 2 टू द पावर -3। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कह सकते हो आप इसको। और पॉइंट के इधर MSD की तरफ ये होगा 2 की पावर 0, 0 के ऊपर आएगी 2 की पावर 1, 1 के ऊपर आएगी 2 की पावर 2, और इस 1 के ऊपर आएगी 2 की पावर 3। मतलब ये MSD की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्लियर। अगर पॉइंट से हम LSD की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में पावर्स इंक्रीज होंगी, और पॉइंट से अगर हम MSD की तरफ जा रहे हैं तो पावर्स प्लस में, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में इंक्रीज होंगी। क्लियर है। अब बाइनरी पॉइंट जो होता है आपका, ये बाइनरी पॉइंट आपका काम, ये बाइनरी पॉइंट जो है, ये बाइनरी पॉइंट काम क्या करता है, ये काम करता है इस पूरे होल पार्ट को इस फ्रैक्शनल पार्ट से अलग करता है, डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। मतलब कि ये पॉइंट से पहले का जो है वो सब होल पार्ट, और पॉइंट के बाद का सब कुछ फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है। अब हम जो ये जो बाइनरी नंबर लिखा है इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा नंबर मैंने एक लिख लिया 1101.011 और ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाहर नीचे लिखा है 2, ऊपर नहीं लिखना है हमको, नीचे लिखना है 2 लिखने से क्या हो जाता है कि ये जो नंबर सिस्टम है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका बेस 2 है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 सिस्टम होता है। क्यों, ऑक्टल में ऑक्ट आता है और ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस 8 सिस्टम। इसमें 8 डिजिट्स होती हैं, 8 डिजिट्स, और वो कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से स्टार्ट होगी और 7 तक जाएगी। मतलब कोई भी नंबर मुझे लिखना हो ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो इन 8 डिजिट्स का यूज करके मैं लिख सकता हूँ। क्लियर। अब एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 8, बाइनरी में हमने क्या देखा था, एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 2, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 8। एक एग्जांपल लेता हूँ, 2157.653, ठीक है। अब आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से इस नंबर से, इसमें एग्जांपल में, तो जितनी भी डिजिट्स आई हैं, क्या उस डिजिट्स में से कोई ऐसा है जो इसमें ना आता हो, या फिर कोई ऐसी डिजिट है जो इसके बाहर हो, मतलब जैसे 7 के बाहर जो 8 है, 9 है, 10 है, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा ना, या फिर 0 के नीचे -1 -2 ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा। तो जो ऑक्टल में डिजिट्स नंबर बनेगा वो किससे बनेगा, इन्हीं 8 डिजिट्स यूज करके बनेगा। क्लियर। अब इस एग्जांपल को और एलोबरेट करते हैं। ये टेबल के फॉर्म में मैंने बॉक्स बना के लिख लिया 2157.653। सबसे ये जो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू MSD, सबसे लास्ट वैल्यू LSD। ये पॉइंट ऑक्टल पॉइंट है, रेडिक्स पॉइंट। पॉइंट के बाद LSD की तरफ जाने वाला 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, तो जो वैल्यू होगी वो उस तरफ इंक्रीज होगी। और पॉइंट से MSD की तरफ जाने वाली वैल्यूज में ऊपर क्या आएगा, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, सॉरी 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। मतलब ये MSD की तरफ इंक्रीज होगा। क्लियर है। रेडिक्स पॉइंट क्या करता है, जो काम बाइनरी पॉइंट का था, होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को डिवाइड करने का, सेपरेट करने का, वही काम रेडिक्स पॉइंट का है। होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ये सेपरेट करके रखता है। अब ये जो पूरा एग्जांपल है 2157.653, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो हमने ब्रैकेट में लिखा 2157.653, और ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, तो हमने बेस में क्या लिख दिया, नीचे 8। ये क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10। क्यों, डेसिमल में आता है DEC, डेस, इसका मतलब होता है 10, ठीक है, इसका मतलब होता है 10। इसमें केवल और केवल 10 डिजिट्स होती हैं। जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी वही उसका बेस बनता है। बेस 10 है तो उसमें 10 ही डिजिट्स होंगी, और डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब 0 से स्टार्ट होगी 9 तक। अब 0 और 9 के बीच में अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी नंबर लिख देते हैं, कोई भी नंबर बनाते हैं इन सारी डिजिट्स का इस्तेमाल करके, तो वो नंबर कैसा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब हमने जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10।
बाइनरी में पढ़ा था पावर ऑफ 2, ऑक्टल में पढ़ा पावर ऑफ 8, डेसिमल में पढ़ेंगे पावर ऑफ 10। इसका एक एग्जांपल है 98562। क्लियर। इस एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा और एलोबरेट करूं, बड़ा करूं, तो ये लिखा मैंने। अब ये क्या होगा मेरा MSD, सबसे पहली वैल्यू, जो मेरी सबसे पहली वैल्यू क्या हुई MSD, सबसे लास्ट वैल्यू क्या हुई मेरी LSD। चाहे वो पॉइंट से बाद हो, पॉइंट हो उसमें चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली वैल्यू MSD, लास्ट वैल्यू LSD। तो LSD की तरफ से स्टार्ट करेंगे अब 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। मतलब कि ये इस डायरेक्शन में LSD से MSD की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट में हमने लिखा 98562 लिखा, और ये कैसा नंबर है, डेसिमल, तो इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। क्लियर है, डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और भी ज्यादा इजी है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को अटपटा लगे, अजीब लगे, लेकिन ये इजी है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, दो वर्ड्स है, हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब 10। तो 6 + 10 कितना हो गया, ये 16। क्लियर। इसीलिए इसका बेस कितना है, 16। कंटेन्स ओनली 10 डिजिट्स एंड 6 कैरेक्टर्स। अब ये 16 डिजिट्स क्यों यूज नहीं कर सकता, 16 डिजिट्स इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं 9 के बाद 10 लिखूं, 11 लिखूं, तो उसमें 1 और 0, 10 में 1 और 0 दोनों आ रहे हैं, 11 में 1 और 1 दो बार आ रहा है। तो इससे कंफ्यूजन पैदा होता है कि वो 10 है या फिर 1 और 0 अलग अलग है। ठीक है, इसलिए 10 डिजिट्स लेते हैं जो डेसिमल में ली थी, और 6 कैरेक्टर्स लेंगे। कैसे कैसे, ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हो गई। और उसके बाद ABCDEF, A का मतलब 11, B का मतलब 12, C का मतलब 13, D का मतलब 14, E का मतलब 15 और F का मतलब 16। इसमें A to F क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 10 to 15, सॉरी, A to F क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 10 to 15। A से स्टार्ट होगा 10 और F पे जाएगा 15। क्लियर। इसीलिए अब इसकी जो पावर होगी वो कैसे एक्सप्रेस होगा, ये पावर ऑफ 16 में, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 8, पावर ऑफ 10 और पावर ऑफ 16। अब इसका एक एग्जांपल B52.8a, ध्यान से देखिए, B52.8a। अब ये जो B है, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस नंबर को, 9 के बाद 10 और 11, तो B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को। ये हम अपने दिमाग में रखेंगे, B का मतलब 11 है, यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल अपने दिमाग में रखना है। और A का मतलब क्या है, 10, ये हम अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर। इसको अगर मैं और एलोबरेट करूं तो इस तरीके से लिख लिया। और तो ये वैल्यू B वाली क्या हुई, MSD, A वाली LSD, ये पॉइंट कैसा हुआ, रेडिक्स पॉइंट। पॉइंट के बाद LSD की तरफ 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 उस तरफ इंक्रीज होगा। और पॉइंट के इधर MSD की तरफ 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, MSD की तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है। रेडिक्स पॉइंट क्या करता है, जो काम बाइनरी और ऑक्टल में क्या था, होल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट से सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, डिवाइड करता है, दोनों को अलग रखता है। क्लियर। अब इस पूरे को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट में मैंने लिखा B52.8a, और इसके बाद जो इसका बेस है, इसका बेस क्या है, 16। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16, वो मैंने इसका बेस का लिख दिया नीचे यहाँ 16। क्लियर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया या कोई रह गया, क्लियर नहीं हो पाया, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो आपका ग्रुप है एसकेडी पब्लिक स्कूल का क्लास 7th का, उस पर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर उसमें मेरा नंबर है, आप मुझको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।